नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। बीएचईएल प्रदूषण के खिलाफ उठा रामगढ़ का गुस्सा, सड़कों पर उतरी जनता। झारखंड में ठंड का कहर, 16 जनवरी तक कोहरे भरी सुबह और ठंडा मौसम रहेगा जारी। आईआईटी आईएसएम धनबाद से शुरू हुई एकल ऑन व्हील्स डिजिटल शिक्षा की पहल। जगन्नाथपुर में बाइक चोर गिरोह का पुलिस का शिकंजा, 8 बाइक बरामद। क्रिकेट खेलते हुए बुझ गई मासूम की सांस, ठेकेदार की लापरवाही बनी मौत की वजह। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। रामगढ़ में आज गुस्सा सड़कों पर दिखा। बीएचईएल के बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ स्थानीय लोग रांची रोड से सुभाष चौक तक पदयात्रा में उतरे। हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे, प्रदूषण बंद करो, साफ हवा दो। लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाला काला धुआं और जहरीली गैस हवा, पानी और मिट्टी को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग साफ है, अब सिर्फ आश्वासन नहीं, तत्काल निरीक्षण, सख्त नियम और जीरो पोल्यूशन पर ठोस कार्रवाई। को लिफाफा बांट के किसी तरह का अप्रूवल देके यहाँ पर रह रहे हैं। हम यहाँ पर भैया जन्म से रह रहे हैं। आपको कोई बीमारी हुई है क्या? भैया पूरा खानदान को बीमारी है, सारे लोगों में बीमारी पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमको बीमारी है, लेकिन नहीं, एक बात है, बीमारी और सुनिए, सिर्फ बीमारी, बहुत लोग इससे बहुत प्रभावित हैं और ये प्रभावित पहले नहीं थे। इनका प्रदूषण साल 1.5 साल से बढ़ा है। आप देखें, 50-55 वर्ष का कंपनी है, किसी ने आंदोलन किया है क्या 50-55 वर्ष में? आज क्यों आंदोलन कर रहा है? रोड पर क्यों जनता निकली है? कारण है कि आप 1.5 साल में गलत कर रहे हैं। इनका प्रदूषण भयावह। मैसेज क्यों नहीं आप लोग का पहुंच रहा है? क्यों नहीं कार्रवाई पहुंचेगा सर, लेट से पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा। बोलिए। सही जगह पे हमारी आवाज इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण डिपार्टमेंट, जो बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए हैं। हम उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन हम उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज रामगढ़ की जनता सड़कों पर है और अपने लिए चंद सांसें मांग रही है जो प्रदूषण मुक्त हो, और रामगढ़ को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए आज रामगढ़ की जनता सड़कों पर है। क्या लगता है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा सर? ये प्रभाव निश्चित रूप से मिलेगा। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से आप देखे होंगे, और आज जो आंदोलन होने वाला था उसको लेकर 3 दिन पहले से उनका ईएसपी दिल में चल रहा है। आप देखेंगे अभी इनका यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ, उस पर काम शुरू हो गया। निश्चित रूप से अगर जनता संघर्ष करेगी। झारखंड में धनबाद समेत कई जिलों में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जनवरी तक सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि दिन में मौसम शुष्क लेकिन सर्द बना रहेगा। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की आशंका है, जिसका असर सुबह ही आवाजाही पर पड़ सकता है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं है, इसलिए लोगों को गर्म कपड़े और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए सलाह दिया गया है। धनबाद के प्रतिष्ठित संस्था आईआईटी आईएसएम में एकल अभियान के तहत एकल सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एकल ऑन व्हील्स नामक अनोखी पहल की शुरुआत की गई, जिसके जरिए सुदूर ग्रामीण इलाकों के बच्चों तक कंप्यूटर शिक्षा पहुंचाई जाएगी। इस पहल के तहत मोबाइल कंप्यूटर लैब वैन गांव-गांव जाकर बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ेगा। कार्यक्रम में धनबाद के एसएसपी के साथ साथ प्रोफेसर
सुकुमार मिश्रा, प्रोफेसर धीरज कुमार, एकल परिवार के कई सदस्य मौजूद रहे। इस पहल को ग्रामीण शिक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की लगातार घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने एक सक्रिय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान 8 चोरी की बाइक बरामद की गई, जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। पुलिस अब पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी की कड़ियों की जांच में जुटी हुई है। हजारीबाग से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां ठेकेदार की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। आरक्षी स्कूल मैदान में क्रिकेट खेलने गया 8 साल का बच्चा निर्माण कार्य के दौरान छोड़े गए 10 फुट गहरे पानी भरे गड्ढे में गिर गया। गेंद निकालने के दौरान हुए इस हादसे में बच्चे की डूबने से मौत हो गई। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाउंड्री निर्माण के बाद ठेकेदार ने गड्ढा नहीं भरा, जिससे यह हादसा हुआ। मृतक की मां अंजू कुमारी अनुकंपा पर नौकरी कर परिवार चला रही थी और पहले ही पति को खो चुकी है। अब इकलौते बेटे की मौत ने मां को पूरी तरह से तोड़ दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई होगी या यह हादसा भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। छोटे बच्चे लोग खेल रहे थे और उसमें बॉल वगैरह गया, जैसा कि बच्चों ने बताया। छोटे छोटे बच्चे थे, सब 3-4 साल के बच्चे, और बड़े बच्चे उधर ग्राउंड में खेल रहे थे। मतलब ये प्लेग्राउंड है ही, शुरू से ही पुलिसकर्मी के बाल बच्चे खेलते रहे हैं और पुलिस केंद्र है, इधर क्वार्टर है, तो ग्राउंड है तो खेलेंगे ही बच्चे। लेकिन ये जो रूप देख रहे हैं इस तालाब के आकार में, ये छोटा गड्ढा नहीं है, 10 फीट के करीब गड्ढा किया हुआ है। जब ठेकेदार बाउंड्री कर दिया तो उस तरह से बीच बचाव में ना बांस बल्ली कुछ दिया है। ये प्रबंधक और ठेकेदार की लापरवाही का नतीजा है, जिसका भुगतान उस बच्चे को करना पड़ा। रविवार से सदर अस्पताल में चालकों की नेत्र जांच शुरू हो गई है, जो 14 जनवरी तक चलेगी। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी चालक के नेत्र जांच की शुरुआत कर दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा, उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार स्वयं मौजूद रहे और उनके समक्ष चालकों की जांच की गई। सिविल सर्जन और उपाधीक्षक ने बताया कि बीते माह राज्यपाल के कार्यक्रम से पूर्व एक आपूर्ति पदाधिकारी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद उपायुक्त ने सभी चालकों के आई विजन की जांच करने के निर्देश दिए थे। इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। वहीं जांच करने आए सरकारी चालक ने भी कहा कि यह एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। आदरणीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज ये 11 तारीख से 14 तारीख तक जितने भी हमारे सरकारी या गैर सरकारी जो भी हमारे ड्राइवर हैं जो धनबाद में चालक का काम करते हैं, उन सभी के लिए यह अवसर दिया गया है कि वो अपना आँख का जांच करवा लें। अगर उन्हें चश्मे की ज़रूरत है तो जो सरकारी हैं, सरकारी महकमा में जो काम कर रहे हैं, ऐसे सभी चालकों को हम लोग मुफ्त में चश्मा उपलब्ध कराएंगे। और बाकी जो हैं उनको ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से वो चश्मा उनको दिया जाएगा। ये कब से शुरुआत हुआ है सर? सॉरी, आज से शुरुआत? 11 तारीख से आज से शुरुआत हुआ है। और ये एक घटना हुई थी, कुछ रोज़ पहले की घटना है, जिस दिन माननीय राज्यपाल महोदय आए थे उसके एक रोज़ पहले टुंडी गोविंदपुर रोड में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हमारे विभाग के ही, सरकारी विभाग के ही डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर की गाड़ी थी। उसका ड्राइवर एक खड़ी गाड़ी में जाके वो सरकारी गाड़ी से टक्कर मार दिया था। ये घटना के बाद ये महसूस किया गया, हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय ने मुझे वहीं एयरपोर्ट पे ही दिया था निर्देश कि आप जितने भी ड्राइवर हैं इस सब का आँख जांच करवाइए। सरकारी ड्राइवर, जैसा कि सर ने बताया कि उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार हाल के घटना दृष्टिगत ये सभी ड्राइवर्स के आँख का जांच होना आवश्यक है।
ये ज़रूरी है कि उनका विज़न ठीक हो, तभी वो गाड़ी सुरक्षित तरीके से चला सकेंगे और जिनमें जो बैठे हुए हैं, जो हमारे अफसर हैं, चाहे कोई भी हो, उनका जान सुरक्षित रह पाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है और ये नियमित रूप से होना चाहिए। और हम लोगों ने अब हम ये सोचते हैं कि हर साल एक वक्त जैसा इस समय जब छुट्टी चल रहा हो तो हम इस ड्राइवर का जांच करवाएं। ये छुट्टी के समय अफसर अभी नहीं जा रहे हैं ऑफिस, तो ये अच्छा मौका है कि हम उनको जांच कर पाएँ और इसके बाद फिर 14 के बाद फिर जैसे कि फिर वो अपने नियमित काम में लग जाएंगे। कितने लोग अभी सर यहाँ चिकित्सक हैं इस जाँच के लिए? अभी हमारे यहाँ तो जो चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक जो है वो MOU पर है, जो कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं। अभी हमारे यहाँ जो विज़न का जांच करना है या रिफ्रैक्शन करना है, हमारे ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट ही काफ़ी हैं। हाँ, टेस्ट तो हो गया। क्या सजेशन मिला? आपके आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है 6/6 से, तो आपको कोई चश्मा की ज़रूरत नहीं है आने दवाई का। क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं PWD में, रोड डिवीज़न एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं चांचपोटी चिरकुंडा। इससे पहले भी कभी आई जांच हुई थी आपकी? इससे पहले भी हुआ था, नो फॉल्ट। अभी सब सही है ना? सब सही है। ये जो सदर अस्पताल में शुरुआत किया गया आज आई चेकअप का, कितना अच्छा पहल है? बहुत ही अच्छा है, और सदर अस्पताल में हुआ तो और अच्छा है, सरकारी शिविर में है, बहुत ही अच्छा है। खबरनामा में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।